आदाब, मैं आपका दोस्त हयात अली, वॉइस ऑफ पीपल न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों से लगभग एक हफ़्ता हो गया, हमने एक रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि मिडिल स्कूल है, उसके हालात थोड़े ख़राब थे लैंडस्लाइड होने की वजह से, जिसमें एक कमरा तो डैमेज हो चुका था, मज़ीद पूरी बिल्डिंग को जो है खतरे का अंदेशा था। तो इसी बात को लेकर ज़ेडियो साहब ने भी मौका किया था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इस स्कूल को जो है गर्ल प्राइमरी स्कूल मल्हार के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालात को मद्देनज़र रखते हुए जैसे ही हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे को कॉल आई तो मैंने मौके पे आके देखा तो यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि सड़क से लेकर मल्हार तक कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है, और इस रास्ते में लगभग 4 से 5 नाले पड़ते हैं और 2 से 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हम जो है अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते, तो अगर बरसात होने की वजह से नाला बंद हो जाएगा फिर भी जो है बच्चों को स्कूल जाने से छुट्टी करनी पड़ेगी। इसीलिए ये गुजारिश है कि इस स्कूल को यहीं पे चलाया जाए, ताकि अगर बरसात होने की वजह से वैसे भी स्कूल का दिन छुट्टी करना पड़ेगा तो वो यहीं से हम कर लेंगे, बाहर कहीं भी हम पढ़ा लेंगे बच्चों को। तो यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इन्होंने एहतजाज किया और डिपार्टमेंट से गुजारिश की कि आप जो है इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालें। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं इस समय यहाँ के। जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। और देखिए, जैसा मसला आप भी जानते हैं, डिपार्टमेंट को इस चीज़ से बाखबर है कि हाल ही में जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की वजह से हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग को डैमेज हुई थी, तो इसके चलते फिर यही लास्ट में डिसीजन लिया गया था पिछले कल के स्कूल को जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो डायरेक्शन ये थी ऊपर से कि स्कूल को जो है नियरेस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इस इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सड़क और प्राइमरी स्कूल ढक्की के अलावा कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग थी नहीं। तो लास्ट में फिर यही डिसीजन हुआ था कि इनको शिफ्ट किया जाए गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मल्हार में। तो ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मल्हार की बिल्डिंग है वो सेफ़ है, लेकिन शिफ्ट करने का मकसद ये था कि बच्चों को यहाँ रिस्क है तो सेफ़ जगह पे शिफ्ट किया जाए। लेकिन उस सेफ़ जगह पर पहुँचने से पहले हमारे बच्चों को और हमें पेरेंट्स को भी 2-3 जगह नहीं बल्कि 4-5 जगह बच्चों को रिस्क में डालना पड़ता है। ठीक है, उस जगह पर पहुँचने से पहले 2 बड़े नाले हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे देखा हमने, इसके अलावा भी एक और नाला आता है, वहाँ पे भी बच्चों को क्रॉस करने में मुश्किल है, जबकि 5-6 साल पहले वहाँ पे भी एक लड़की की यहाँ पर मौत हुई थी इसी महीने में। तो इसके अलावा आगे भी एक और नाली है, यहाँ पहुँचने से पहले भी एक नाली है, 2-3 जगह लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। तो मुझे लगता है कि उस खतरे के बजाय ये खतरा जो है ये 4 गुना ज़्यादा है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो हमने भी कल सोचा था जो ज़ेडियो के सामने डिसीजन लिया था कि वहाँ पे उस बच्चों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन आज जब हमने देखा कि बच्चे इतने हैं और डेली ये पॉसिबल नहीं है हर एक पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी स्कूल को जो है बच्चों को जो है वहाँ पे डेली पहुँचाया जाए। और मान लिया हमने ये नाला क्रॉस करवा भी दिया, सुबह मौसम ठीक है, वहाँ पहुँचा दिया, और अगर इनके दिन को बारिश आ गई, यहाँ बारिश ना भी हुई, अगर पहाड़ी एरिया में ऊपर बारिश होगी ऊपर पहाड़ में, तो यहाँ फिर भी दरिया में पानी आ जाता है। इस वक्त इस नाले को क्रॉस करना मुश्किल है इन बच्चों के लिए। तो मुझे बताओ कि बारिशों में फिर क्या हाल होगा। तो इसलिए हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, हमारी कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है किसी किस्म का। हमारी एक सिर्फ डिमांड है कि हमारे बच्चों को अगर शिफ्ट करना भी है तो अपना एरिया हमारा इतना बड़ा सड़क का वहीं पे कहीं शिफ्ट करो, तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। कम से कम इतना तो होगा ना कि हम अपने बच्चों को बारिश में खुद वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। यहाँ से पिकअप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर वहाँ शिफ्ट करना ही है तो इन बच्चों को वहाँ पहुँचने के लिए भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से। जैसे कि आपने जिक्र किया ढक्की स्कूल की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी समय से बंद थी, उसकी कल जो है मौका किया ज़ेडीपीओ साहब ने, तो उनका कहना था कि वो सेफ़ नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम मानते हैं इस चीज़ को वो सेफ़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की भी लापरवाही है। हम बार बार उस बिल्डिंग के लिए डिमांड करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे कि उस बिल्डिंग को देखा जाए। वहाँ पे भी हमारे साथ खेल खेला गया था, और वही बात है कि हम सांप के काटे हुए हैं, अब हमें रस्सी से भी डर लगने लगा है। यही खेल, इसी तरह का खेल उस वक्त भी खेला गया था हमारे साथ। आज ना उस स्कूल का कुछ पता है, ना वहाँ के स्टाफ का पता है, ना वहाँ के बच्चों का पता है। तो लगभग कितना टाइम हो गया उस स्कूल को बंद? उस स्कूल को तो 10 से 15 साल मुझे लगता है बंद ही है वो। तो क्या वजह थी उसको बंद करने की? देखिए, उस वजह के लिए उसके लिए तो फिर वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। उसके लिए वहाँ के स्थानीय जो
क्या बोलते हैं एनरोलमेंट जो थी वो ज़ीरो हो गई थी। लास्ट में स्कूल को क्लब किया गया था मिडिल स्कूल सड़क के साथ, लेकिन फिर वहाँ के टीचर्स जो थे वहाँ की वो जो जितना भी था वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा कुछ आना चाहिए था मिडिल स्कूल सड़क में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहाँ के बच्चे तो आ गए, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट वगैरह करके एक मैडम तो आ गई, लेकिन एक अभी भी नहीं आ रहे हैं। ना जाने उनका क्या एतराज़ है, हमें तो इस बात से समझ नहीं आती है कि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो हम अवामी लोग जो यहाँ के हैं हम उसको हल करने के लिए पूरा शाना बशाना साथ हैं, लेकिन हमें बताए तो सही, बाकी भी तो स्टाफ है वो भी तो हमारे स्कूल में काम कर रहा है। इसके अलावा आपने क्या डिसाइड किया था इस चीज़ के लिए कि अगर ये आप स्कूल शिफ्ट नहीं करेंगे तो इसके अलावा क्या? देखिए इसके लिए हमारे पास इंतजाम यही था कि हम मानते हैं हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही बच्चे पढ़ेंगे। हमारे पास एक वहाँ पे सिविल था कमरा था बिल्डिंग, उसको उन्होंने वो कमरा देने के लिए तैयार थे। 3 कमरे हमने दिए थे, 2 कमरे और एक नीचे लॉबी दी थी। वहाँ पे सिस्टम ठीक था, मौसम साफ़ होता तो बच्चों को बाहर पढ़ने में भी आसानी थी वहाँ पे, तो मकान के छत वगैरह भी नज़दीक थे और वो सेंटर प्लेस थी, वो भी स्कूल के बिल्कुल साथ थी वो, और बारिशें वगैरह होती तो वहाँ से हम उनको पिकअप कर सकते थे। लेकिन मसला वहाँ पर आता था रेंट का। तो ZUP साहब ने कहा कि रेंट पे जो हम बिल्डिंग जो है वो आज नहीं लेते हैं, इसलिए हमें वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये मसला देखेगी गवर्नमेंट, अगर रेंट पे नहीं है और 10-20 हज़ार कितना रेंट बनेगा, 10,000, 20,000, 30,000, मुझे बताओ इन 150-200 बच्चों की जान क्या उस 10-20 हज़ार से ज़्यादा सस्ती है? जी, देखने में तो लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है काफ़ी छोटे, मैं कैमरामैन को बताऊंगा ज़रा दिखाएं इन बच्चों को कि इतने इतने जो बच्चे हैं ये इस नाले को कैसे क्रॉस करेंगे, जबकि मैं खुद यहाँ पे जब आया तो मेरे को खुद नाला क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत हुई। लगभग कल शाम से ही मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पानी है। अगर खुदा ना खास्ता अगर शाम तक बारिश हो जाए तो यहाँ पर नाला जो है आर पार तक क्लियर हो जाएगा, और साथ में ये देखा जा सकता है कि रोड भी थोड़ा थोड़ा स्लाइड हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे स्कूल में हैं और बारिश हो जाती है तो उनको यहाँ पर लाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आइए यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद है जो लगभग हमारे कहने के मुताबिक जो है सबसे बड़ी बच्ची जो है स्कूल की यही है, और इनको भी जो है मुश्किल हो रही है क्रॉस करने में। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है अपने स्कूल के मसले को लेकर। आपका नाम क्या है? बोलो थोड़ा। गुलनाज बानो आपका नाम है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो डिसीज़न लिया गया तो ये ठीक है या गलत है? गलत है। तो आप क्या चाहते हैं? आपने मल्हार में नहीं जाना, अपने स्कूल में पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है ये स्कूल आपके लिए ठीक है? मतलब आपको वो सेफ लग रहा है, इस रोड से ज़्यादा वो आपको अपना स्कूल ही सेफ लग रहा है। तो ये था यहाँ के छात्रों का कहना। ये सबसे बड़ी बच्ची है, आप देख सकते हैं इस जो स्कूल की है, और इनको जो है इस रोड में इस नाले को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। अरफात अहमद, आप सड़क के रहने वाले? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास। अच्छा, आप मतलब सबसे बड़ी क्लास आपकी है, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा स्कूल यही स्कूल ठीक बने। हाँ। आपका जो स्कूल जो शिफ्ट किया गया यहाँ से प्राइमरी स्कूल मल्हार में, आप वहाँ जाना चाहेंगे? क्यों, वजह क्या है? इधर ही ठीक होना चाहिए। तो आप जो है ये नाला जो इतना ख़राब चल रहा है, आप इसको, आप सबसे बड़े बच्चे हैं इस स्कूल के, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं? अभी क्रॉस नहीं कर सकते आप, अगर बारिश हो जाए तब। तो ये था यहाँ के स्थानीय बच्चों का कहना, जो सबसे बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं, सबसे बड़े बच्चे ये जो क्लास नहीं कर सकते। तो आप सोचिए ज़रा इन बच्चों का क्या होगा जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस नाले को कैसे क्रॉस करेंगे। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का और उनके माता पिता का यही कहना है कि हमारे इसी स्कूल को ठीक किया जाए, या यहीं पर तब तक कोई प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। अगर बारिश होती है तो वैसे भी स्कूल के लिए, मल्हार स्कूल के लिए बच्चों को छुट्टी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही है कि बच्चों को यही पढ़ाया जाए। अगर स्कूल में अगर कभी बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तो तब भी तो छुट्टी करनी पड़ेगी। तो मैं भी अपनी तरफ से डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि इनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर ना हो।